हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आईएससी के जो हमारी नूतन की बुक है ना फिजिक्स की कुमार मित्तल की, उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके आगे वाले पार्ट्स में हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, calculate the number of electrons to have a total negative charge of 1 coulomb। अपने को क्या निकालना है? We have to calculate number of electrons। अच्छा, टू हैव अ टोटल नेगेटिव चार्ज, पूरा चार्ज क्या गिवन है? तो टोटल चार्ज क्या है? चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं। मैं साथ बाय साथ आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त मैं आपको फॉर्मुलेस भी बताते रहूंगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। वैसे तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भी हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो क्यू दे रखा है आपका 1 कूलम। अच्छा, अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला चलेगा, Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपने को निकालना है, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या होता है ये जरूर याद रखिएगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा आप लोगों को पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, 10 की 1.6 इंटू 10 की और -19 कोलम। चलिए यहाँ पुट करते हैं। तो Q के जगह Q हमारा दे रखा है 1 कोलम। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें निकालना है ये n। तो इस फॉर्मूले को क्या हम ये बना सकते हैं, Q। E नीचे चला गया तो यहाँ बचा n। Q के जगह रखेंगे 1 कोलम जो कि गिवन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन E कितना गिवन है अपना? ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहा। E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो वहां रख देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। यहां से हम निकालेंगे n। तो कोलम से कोलम, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा हमारा आपका 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो सिंपल आप लोग ये जब ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। या सिंपल अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, पॉइंट हट के ऊपर 0 लग जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, और ये 10 की और -19 आपका ऊपर जाकर क्या हो जाता है? हम सब जानते हैं पावर प्लस में आ जाती है। और ये 5/8 को आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 0.625। तो इसको मैं अगर सही से लिखूं तो n इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19। अच्छा, बुक में आपका जो आंसर मिलेगा, बुक में आपको ये आंसर मिलेगा, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट यहाँ खिसका देते हैं। तो वो लोग आंसर देते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर, और एक यहाँ से कम कर देते हैं 18। तो ये आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड। इससे क्या हो गए हैं? रिमूव्ड हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके? 6 इंटू 10 टू द पावर 6.625 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 6.625 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास, और कितना उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नेचर बता देता हूं। नेचर आपका होगा पॉजिटिव। नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। दो तरीके के नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका नेचर होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, गए हैं। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव का साइन आता है, और अगर कभी भी किसी में इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्वायर होते हैं, तो वहां पे नेगेटिव का साइन आता है। तो यहां से तो रिमूव हुए हैं ना, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? ग्लास रॉड में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो नेचर तो हो गया कि वो पॉजिटिव नेचर का है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो अपने को क्या निकालना है? चार्ज। बिल्कुल वैसे ही है, क्यों निकालना है? n गिवन है, और E की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। तो चलिए लगा देते हैं।
Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N कितना है 6.625 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू ई के जगह लगा देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, हमें मल्टीप्लाई करना है 6.625 इंटू 10 टू द पावर आपके 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.06 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कोलम। चार्ज निकाला है ना, तो कोलम ये आंसर आ जाएगा। बुक में आंसर दे रखा है 1.06, 10 की पावर माइनस 6 कोलम को उन लोगों ने माइक्रो कोलम बना दिया। याद रखिएगा दोस्तों, 1 माइक्रो कोलम, माइक्रो यू बना के थोड़ा डंडा खींच देते हैं, 1 माइक्रो कोलम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कोलम होते हैं। तो 10 की पावर माइनस 6 कोलम की जगह उन्होंने माइक्रो कोलम लिख दिया। आप कैसे भी लिखते हैं, एक ही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। वैसे तो बुक में आंसर 1 आ रहा है, 1 लिखे हैं, 1.06, बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, व्हाट इज द चेंज इन द मास ऑफ द ग्लास रॉड। अच्छा, ग्लास रॉड से क्या हुआ था, इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए थे, मतलब हट गए थे। तो इतने पार्टिकल्स रिमूव हो गए हैं, तो इतना मास भी तो कम हो गया होगा। तो सिंपल सी बात है, मास तो डिक्रीज हुआ होगा। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, पहले मास निकाल देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, याद रखिएगा दोस्तों, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज और मास दोनों पता होने चाहिए। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, क्वेश्चन में गिवन है 6.625 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 6.625 इंटू 10 के 12 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 6.625 इंटू 10 टू दी पावर 12। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 6.625 इंटू आपका 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स की। तो दोस्तों ये आ रहा है हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 किलोग्राम। मास निकाला है ना, तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस 18 किलोग्राम। इतना डिक्रीज हुआ होगा, इतना डिक्रीज हुआ है क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए थे ना, इसलिए इतना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना माना है। आप एक बार बुक के ऊपर आपका गिवन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो लीजिएगा, एकदम सही आंसर आएगा। जैसे बुक में शायद से 9.1 के जगह 9.0 गिवन होगा यहाँ पर, तो आप लोग 9.0 ले लीजिए, एक बार एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, a metal surface when exposed to ultraviolet radiation for a short interval of time was found to acquire इतना पॉजिटिव चार्ज, व्हाट हैपन टू द मेटल सरफेस। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका एक मेटल सरफेस, मान लो एक मेटल सरफेस था, वो एक यहाँ पर मान लो सोर्स था, यहाँ से यूवी रेज आ रही थी। ये आपका बहुत देर तक ये मेटल सरफेस इस यूवी रेज पे हमने छोड़ दिया, तो इसमें इतना चार्ज आ गया, कितना आया, 10 की पावर माइनस 9 कोलम चार्ज आ गया, वो भी पॉजिटिव नेचर का। कितना, पॉजिटिव नेचर का। तो व्हाट हैपन टू द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस में क्या हुआ होगा। तो जरा बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या गिवन है उसने, पॉजिटिव नेचर का। पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, रिमूव। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर रिमूव हुए हैं, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं निकाल लेते हैं। एन निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया Q इज इक्वल टू एन ई, एन निकालना है। ठीक है, तो Q कितना गिवन है, 10 की पावर माइनस 9 कोलम, ये रहा Q आपके पास गिवन है। एन निकालना है, तो एन रखेंगे इधर ही, ई आपका नीचे चला जाएगा। ई होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। तो एन आपका आएगा, हमें डिवाइड करना है 10 की पावर माइनस 9 को डिवाइड करना है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये आंसर हमारा आ रहा है
6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 3 4 हाँ आपके 7 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, आपका 625 इंटू 10 की पावर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आखिरी में इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। अच्छा, बुक में आंसर उसे हो सकता है ऐसे लिखा हो 6.25, तो यहाँ दो बढ़ा देगा इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आंसर है, चाहे आप ये लिखें चाहे आप यहां पर छोड़ दें तो भी एक ही बात मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कर लिया। चलो अगले पार्ट में चलेंगे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, मैं लिख देता हूं। रिएक्शन हमारी है कैल्शियम और इसका आपका एटॉमिक नंबर है 20, मास नंबर होता है यहाँ 44 प्लस 1H1 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, गिव्स Sc, और आपका इसका है एटॉमिक नंबर 21 और यहाँ है 44 मास नंबर प्लस आपका N, N वैसे न्यूट्रिनो होता है, ये आपको आखिरी चैप्टर में आएगा समझ में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने को ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर वैलिड है, मतलब फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें कैसे चेक करना है, दोनों तरफ के ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ आपका मास नंबर चेक करो। लेफ्ट साइड में ध्यान से देखना, आपका मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, ऊपर लिखा होता है हमेशा यहाँ पर मास नंबर और नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। ये दोस्तों जरूर याद रखना, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर, ऊपर हमेशा मास नंबर। तो पहले मास नंबर चेक करते हैं, लेफ्ट साइड का सम और राइट साइड का सम। लेफ्ट साइड में कितना है आपका, लेफ्ट साइड में कितना है ये 40, लेफ्ट साइड में ये है 44 और ये 1, तो मास नंबर 44 प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में चेक करो 44 और यहाँ 1, तो भाई ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है 45 45। चलो एटॉमिक नंबर चेक करो, इधर 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 इधर चेक करो 21, इधर तो जीरो था तो 21 प्लस 0, तो भाई दोनों साइड 21 21 आ गया, तो यस ये वैलिड है। ठीक है ना, तो यस आपका ये लॉ ओबे होता है, वैलिड होता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, what is the force between two small charge spheres carrying charges इतना एंड इतना प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। बहुत आसान है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारा असली कोलम्स लॉ लगना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है दो चार्ज स्फीयर है, मान लो एक ये ए और एक ये बी। पहले का चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कोलम, दूसरे का है 3 × 10⁻⁷ कोलम। अच्छा जी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, सारे न्यूमेरिकल सही होंगे अगर आप चीजों को एसआई यूनिट में प्रॉपर रूप से लोगे। तो चार्ज की एसआई यूनिट कोलम होती है, बिल्कुल सही, चार्ज की एसआई यूनिट कोलम होती है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो याद रखना 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। तो 30 सेंटीमीटर में कितने होंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं 30 इंटू 10⁻² मीटर, तो हम ये लेंगे डिस्टेंस की जगह। ठीक है, 30 इंटू 10⁻² मीटर। तो अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स, हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स। मतलब चाहे दोस्तों न्यूमेरिकल में बोले सिंपल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आपका कूलम्स फोर्स, बात एक ही होती है। बात क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, तो चलिए हम फोर्स का कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस, मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, जहां 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹।
ठीक है, यूनिट भी होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए, तो चलो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो फोर्स निकालना है F इज इक्वल टू, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गई। अच्छा जी, इंटू, फिर ये Q1 है, Q1 मान लो मैं इस वाले को मान रहा हूं जो A में चार्ज है। कितना था Q1? 2 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा जी, B पे मान लो मैं इतना मान रहा हूं, 3 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा जी, और नीचे क्या था? आर स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों लगा दिया। अब आर स्क्वायर, आर कितना था? ये वाला जो मैंने लिया है, आर मैंने ये वाला जो लिया है, कितना लिया है? 30 इंटू 10 की पावर -2, और इसका स्क्वायर है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा आपका 54 इंटू 10 की पावर आपकी हो गई ये 9, ये -7 तो -7 और आपका -14 प्लस 9 होता है -5। तो ये 10 की पावर आ जाएगा -5 ऊपर। नीचे स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर होता है 900 इंटू 10 के और -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे, किसको? 54 इंटू 10 की पावर -5 को डिवाइड कर दोगे, नीचे आपका है 900 इंटू 10 की पावर -4, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर-3 न्यूटन। फोर्स निकाल रहे थे ना, तो 6 इंटू 10 की पावर-3 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आएगा। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, उसने बोला था टू स्मॉल स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस, दोनों चार्ज के आगे कोई साइन नहीं लगा, इट मींस पॉजिटिव लगा होगा। दोनों सेम नेचर के हैं और सेम लाइक लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब ये रिपल्सिव नेचर के होंगे। ठीक है, वैसे उसने पूछा नहीं है नेचर, तभी भी हमने एक बार बता दिया। तो चलिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब चलेंगे सिक्स क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो अब हम करेंगे सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द कोलंबियन फोर्स, वही निकालना है, वही कोलम्स फोर्स। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अभी फॉर्मूला करा है, ये लगाएंगे। बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अब क्या है? दो, एक है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, हम सब जानते हैं, और उसे थोड़ी सी दूर रखा है इलेक्ट्रॉन जो कि होता है नेगेटिव चार्ज, ये भी हम सब जानते हैं। अच्छा, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या आप लोगों को पता है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। प्रोटॉन का भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कोलम, और इलेक्ट्रॉन का भी वही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कोलम। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर का, प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर का। अच्छा, सेपरेटेड बाय इतना डिस्टेंस, आर भी गिवन है, ये मीटर में है। आर कितना गिवन है आपका? 0.8 इंटू 10 की पावर-15 मीटर, ये आपका आर गिवन है। ठीक है, इन आर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो, तो लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा ये है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं सीधा पुट करता हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। F इज इक्वल टू, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता ही रखी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा जी, Q1 मान लो, मैं प्रोटॉन को Q1 मानता हूं, कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कोलम। इलेक्ट्रॉन, अब Q2 मान लो, इलेक्ट्रॉन को मान रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का भी मास सॉरी चार्ज उतना ही है, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कोलम अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना था? 0.8 इंटू 10 की पावर-15 का स्क्वायर। ठीक है, तो F कितना है? चलो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर-19। एक बार फिर से मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर-19 डिवाइडेड बाय आपका है 0.8 इंटू 10 टू द पावर-15 का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है दोस्तों 360 न्यूटन। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 360 न्यूटन। चलिए,
तो 6 क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय इतना डिस्टेंस। अब हमें वही निकालना है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वही फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, किसके बीच में? दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल ये रहा, एक अल्फा पार्टिकल ये रहा। अच्छा, तो जिस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज पता है, उसी प्रकार दोस्तों अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज पता होना चाहिए। पहली बात तो अल्फा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव नेचर के होते हैं। अल्फा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव नेचर के होते हैं और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ये इलेक्ट्रॉन के 4 टाइम्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन के 4 टाइम्स होते हैं। तो इसका भी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होगा। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस ये दे रखा है, आर कितना दे रखा है? इसके बीच का जो दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, ये आर दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए दोस्तों ये लगाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या रखूंगा? यहाँ मैं रखूंगा 9 इंटू 10⁻9 हो गया। अच्छा जी, और Q1 के जगह हम रखेंगे एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो कि होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। Q2 के जगह भी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा? 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करना है हमें? 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अगेन फिर से एक बार 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इसको हमें डिवाइड करना है। डिस्टेंस कितना था? 3.2 इंटू 10⁻, आपका -15 का स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों आंसर आ रहा है 90। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 90 न्यूटन। अब क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो ये दोनों रिपल्सिव नेचर के होंगे। ठीक है, तो आपका 90 न्यूटन आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों 7th क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या गिवन है दोस्तों? आपका द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the mutual electrostatic force of attraction between two small spheres carrying charges इतना and इतना। दो स्मॉल से स्फेयर्स हैं, एक मान लो ये रहा ए से थोड़ी सी दूर, एक है ये बी, दोनों के बीच का इसका चार्ज है +0.4 माइक्रोकोलाम, इसका है -0.8 माइक्रोकोलाम इन एयर। इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 0.2 न्यूटन। इस बार दोस्तों उन्होंने फोर्स गिवन कर दिया और अपने को निकालना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस आर। ये हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल देते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये भी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्टिव नेचर के होंगे क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही लिख दिया, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। अच्छा चलो आर निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। F कितना था? 0.2 न्यूटन। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 है हमारा 0.4 माइक्रोकोलाम। देखिएगा दोस्तों 1 माइक्रोकोलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कोलम होती है। मैंने अभी स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल में कहा था कि चीजों को हमेशा ऐसा यूनिट में रखना है। तो 0.4 माइक्रोकोलाम मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कोलम। ऐसे ही ये है 0.8 माइक्रोकोलम मतलब 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कोलम। अच्छा जी, अपॉन आर स्क्वायर। आर तो अपने को निकालना है, तो ये आर यहां ले जाते हैं और ये इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन है आपका 0.2 है। तो इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे और हम सब जानते हैं ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट चला जाता है, तो मैं अंडर रूट भी लगा देता हूँ साथ ही साथ में। ये स्क्वायर इधर गया और एक बड़ा सा अंडर रूट आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू
आपका है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय नीचे है आपका 0.2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.0144। अभी मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करा है, तो अगर हम इसका अंडर रूट सॉल्व कर दें तो आंसर आ रहा है 0.12 मीटर। अच्छा, और यू कैन से 12 सेंटीमीटर। तो बोथ आंसर सेम है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हाउ फार, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस। वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस मतलब आर निकालना है। हाउ फार द टू इलेक्ट्रॉन्स बी, दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये रहा और इसे थोड़ा सा दूर एक ये रहा, इसके बीच का क्या निकालना है? आर निकालना है, डिस्टेंस। इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो बराबर है उसके वेट के। वेट का फॉर्मूला होता है mg। याद रखिएगा दोस्तों, W के जगह मैंने mg लगा दिया। क्यों? क्योंकि बचपन में पढ़ा था वेट का फॉर्मूला mg होता है, W के जगह mg पुट कर दिया। तो F इज इक्वल टू m, किसका मास लेंगे? कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने भी बताया था 9.0 या सिंपल 9 इंटू 10 की और -31 kg। और g के जगह हम 9.8 ले लेते हैं। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारा पहले f निकल जाएगा, फिर उसको पुट कर कर r निकाल देंगे। तो 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 9.8, ये आ रहा है आपका 8.82 इंटू 10 की पावर -30। बच्चे बस थोड़ा सा यही गड़बड़ कर देते हैं दोस्तों इस न्यूमेरिकल्स में, बाकी आगे तो आसान है। चलिए f आ गया, क्या निकालना है? आर निकालना है, तो लगा देते हैं कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 Q2/r²। तो ये एफ कितना है? जितना उसका वेट है, और वेट है इतना आपका, तो रख देते हैं एफ की जगह 8.82 इंटू 10 की पावर -30। अच्छा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता ही है हम लोगों को, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, इस दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज लग जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये Q1 है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा दोस्तों, नीचे R है, R तो अपने को निकालना है। अब ये बिल्कुल लास्ट वाला पिछला वाला न्यूमेरिकल हो गया, तो सेम वैसे ही कर देंगे। आर स्क्वायर को आपका इधर ऊपर ले जाएंगे और ये ऊपर वाला इधर नीचे चला जाएगा डिवाइड में, और स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो ये है ऊपर 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर आपको दोस्तों ये आता है तो आप वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर लास्ट में आंसर चेक करिएगा। अपॉन आर स्क्वायर, तो आर हमारा सॉरी आर स्क्वायर ऊपर चला गया तो ऊपर वाला नीचे आ गया 8.82 इंटू 10 की पावर -30। तो दोस्तों इसका आ रहा है आंसर 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक बार फिर से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड करना है इसको 8.82 इंटू 10 की पावर -30 से। तो ये आ रहा है हमारा 26.1224। ये आया आर स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाता है, इट मीन इसका अंडर रूट भी करेंगे, इसका अंडर रूट भी तो करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर था ना जैसे पिछले वाले में था। तो अगर हम इसका अंडर रूट कर दें तो आंसर आता है 5.1111 मीटर, मतलब आर आ रहा है हमारा फाइनल। तो आर आया हमारा 5.1 मीटर। ठीक है, 5 है दोस्तों, 5.1 मीटर। अब वो आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के केस में क्या होगा? तो दोस्तों ये वाला पार्ट आप खुद ही कर सकते हो। क्या लेना है? अब इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे ले लेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन, और ये F इजिकल टू डब्ल्यू एम जी के जगह मास के जगह लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन मैं आपको बता देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन होता है MP लिख रहा हूं, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.627 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो आप बस इस मास ऑफ प्रोटॉन को यहाँ रखिएगा,
F आ जाएगा, फिर आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो प्रोटॉन का आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से कर कर बता दूंगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट, दो पॉजिटिव चार्जेस थे, पॉजिटिव है मतलब दोनों रिपल्सिव नेचर के होंगे। एक ये रहा मान लो ए पॉइंट पे, तो थोड़ा सा दूर एक ये रहा बी पॉइंट पे, दोनों पॉजिटिव नेचर के थे। बीच का डिस्टेंस क्या था, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। रिपल ईच अदर, सीधी सी बात है, रिपल तो करेंगे, ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 18 न्यूटन का। इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम, दोनों चार्जेस का सम, मान लो इसका Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, क्या गिवन है, दोनों सम का, दोनों चार्जेस का सम मतलब Q1 प्लस Q2, सम का मतलब प्लस ही तो होता है, कितना है 9 माइक्रोकूलम, मतलब 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम था ना। कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यूज, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट Q1 एंड Q2, बड़ा आसान है दोस्तों। तो यहां से कोई एक के टर्म्स में निकाल लो, मान लो मैं यहां से Q1 के टर्म्स में निकाल रहा हूं, क्या मैं इसको ये लिख दूं, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, हमें पता है Q2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस Q2। तो Q1 के जगह हम ये पुट करेंगे और एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखते हैं। तो क्या होता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो F के जगह लिखते हैं 18 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा जी, Q1 के जगह अपने को क्या लिखना है, ये जो अभी हमने निकाला, Q1 के जगह 9 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q2, ये Q1 की वैल्यू है, इंटू Q2 के जगह तो Q2 ही लिखेंगे, बस ये जरा थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर चेंज है, Q1 प्लस Q2 की बनता ना, तो इससे मैंने किसी एक की वैल्यू निकाल ली, आप चाहो Q2 की निकाल लो, मैंने Q1 की निकाली, आंसर एक ही आएगा। तो Q1 की निकाली, Q2 उधर माइनस में चला गया, Q1 की जगह ये रख दिया, और Q2 की जगह Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब 0.1 का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाता हूँ, तो 18 इंटू 0.1 का स्क्वायर, अच्छा जी, ये 9 इंटू 10 का 9 यहाँ डिवाइड में ले जाता हूँ, अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, यहाँ Q2 एक बार इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ भी होगा, माइनस है ना बीच में, तो Q2 इसके साथ हुआ तो क्या आएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q2 माइनस Q2 इंटू Q2 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड वाली चीज हुई 18 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, ये आया आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ये माइनस वाला उधर पॉजिटिव में ले जाते हैं, क्योंकि अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो माइनस Q2 स्क्वायर उधर चला गया दोस्तों, ये हो गया प्लस Q2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q2। अच्छा, और उधर पहले से प्लस ये आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है, राइट साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग श्री आधार्यचार्यस फॉर्मूला। शायद से आप लोगों को पता होगा वो फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाय 2a, और ये आपका यहाँ होता है अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ए बी सी क्या है। तो हमारी ये इक्वेशन ये बनी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो श्रीआधार्यचार्य फॉर्मूला ये है। अच्छा, इसमें a है हमारा, a क्या होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो Q2 है इसका कोफिशिएंट क्या है, a यहाँ पर वाला 1 है, ये आपने 9-10 में जरूर तरीका करा होगा। b यहाँ पर जो ये इसका कोफिशिएंट होता है, ये है आपका माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और c आपका कांस्टेंट टर्म है, ये है ये।
2 इंटू 10⁻⁻11। चलिए इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स, मतलब जो इस समय q है, तो मैं x की जगह q लिख देता हूं। Q2 है जो हमारा भी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है। अच्छा, तो a हमारा 1 था, b हमारा था दोस्तों -9 इंटू 10⁻⁻9, -6 सॉरी, -9 इंटू 10⁻⁻6, और c हमारा था दोस्तों 2 इंटू 10⁻⁻11, 2 इंटू 10⁻⁻11। चलो दोस्तों यहाँ पे पुट करते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू माइनस बी तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब -9 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर करेंगे, -4ac, 4 इंटू ए है 1 और सी है 2 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए है 1। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 9 इंटू 10⁻6 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 9 का होता है 81 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर -12, -4 जा 4, 4 टू जा 8 इंटू 10⁻⁻11 बाय 2 1 जा 2। तो ये Q2 हमारा आएगा 9 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस, ये अंडर रूट का दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 81 इंटू 10⁻12 माइनस 8 इंटू आपका 8 इंटू 10⁻11, ये आपका माइनस होकर आ रहा है 1 इंटू 10⁻12, और ऊपर है अंडर रूट, नीचे है 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10⁻6 बाय 2। तो एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में। तो जब प्लस में लेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻6 प्लस 1/2। जब माइनस में लेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻6 -1/2। अच्छा जी, तो एक बार अगर हम प्लस में लें 9 इंटू 10⁻6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻6, ये आ रहा है कोलम, या आप बोल सकते हो 4.5 माइक्रो कोलम, ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर माइनस में लेंगे 9 इंटू 10⁻6 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ रहा है 0.49 कोलम। ठीक है। अच्छा, माइनस में आ रहा है, तो जनरली हम पॉजिटिव वाले को अगर मैं लूँ, Q2 को मैं इस वाले को सेलेक्ट करूंगा दोस्तों क्योंकि पॉजिटिव है। वैसे तो नेगेटिव वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये वाला मान के चलता हूँ, ये आपका। ठीक है, कितना है -4.5 माइक्रोकूलम। तो अपना ये कंडीशन अगर आप लोगों को याद होगी जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी, Q1 प्लस आपका Q1 प्लस Q2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 कोलम, यहाँ Q2 की वैल्यू डाल देता हूँ तो Q1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या था, Q1 प्लस Q2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। अच्छा, तो Q1 प्लस Q2 कितना आया, Q2 हमारा आया है ये आपका 4.5 इंटू माइक्रोकोलम, या ये ले लेते हैं 4.5 इंटू 10⁻6 कोलम। ठीक है, तो कितना आया है Q2, 4.5 इंटू 10⁻6 कोलम, और उधर है हमारा 9 इंटू 10⁻6 कोलम, तो उधर माइनस में ले जाते हैं। Q1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 कोलम माइनस 4.5 इंटू 10⁻6 कोलम, तो ये आपका माइनस होकर आएगा 4.5 इंटू 10⁻6 कोलम, और यू कैन से 4.5 माइक्रो कोलम, ये आ गया Q1। ये कितना आया हमारा, Q1 आया है। ठीक है, तो Q1 हमारा आ गया है 4.5 माइक्रो कोलम,
और हमारा Q2 आ रहा है, Q2 भी हमारा 4.5 माइक्रो कूलाम ही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।